नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सिंध पुलिस के उस शाही फरमान पर बात करेंगे जो शाही फरमान जो है खुद रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के उन पुलिस वालों के लिए जारी किया गया है जिन्हें अहम तरीन ड्यूटी के लिए इस्लामाबाद भिजवाया गया है, जहां इत्ला मिली है कि बहुत सारे पुलिस वाले जो है वहां ड्यूटियों से गायब हो चुके हैं। ये शाही फरमान क्या है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ईदगाह थाने पर बात करेंगे, जहां चौथी बार जो है इंस्पेक्टर शऊर बंगश जो है वो अपने एसएसपी आरिफ अजीज की मेहरबानी से एसएचओ बनने में कामयाब हो गए। वहां से इंस्पेक्टर ज़हीर तनोली को मुअत्तल कर दिया गया। ज़हीर तनोली कौन है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में बिन कासिम से मुअत्तल किए जाने वाले एसडीपीओ मुमताज़ मक्सी पर बात करेंगे, किस तरह से वो मकाफात अमल का शिकार हुए हैं। दूसरों के लिए घड़ा खोदने वाले बाज़ औक़ात खुद उसी घड़े में गिर जाते हैं। नाज़रीन, मैं हूं हनीफ दुआमी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी दीवान जी ने एक रिपोर्ट भिजवाई है सिंध पुलिस के एक अजीब व गरीब शाही फरमान से मुतालिक। जो शाही फरमान कम है और धमकी और ब्लैकमेलिंग ज़्यादा है। ये शाही फरमान है क्या, नाज़रीन सुनिए पहले। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम उस्ताद साहबान जो आउट ड्यूटी इस्लामाबाद गए हुए हैं, ये इनको बता दो कि जो भी बंदा वहाँ से गैर हाज़िर हुआ ड्यूटियों से, तो वो अपने आप को डिसमिस फ्रॉम सर्विस या फिर ये जहन में रख ले कि वो यहाँ से पास आउट होके नहीं जाएगा। ये वाज़े तौर पे हिदायत है कमांडेंट साहब की कि कोई भी ट्रेनी वहाँ से गैर हाज़िर हो जाए उसको फेल कर दो, इवन पूरा इगलेट कोर्स फेल कर दो, अगर यही हालत है तो इनकी। तो लिहाजा कोई भी ट्रेनिंग गैर हाज़िर न हो। और ये उस्ताद बिल्कुल इनकी लिस्टें बनाए, मुझे व्हाट्सअप करें जो गैर हाज़िर होता है, ताकि फिर मैं इनको रिज़ल्ट में फेल कर दूँ। तो लिहाजा कोई भी ट्रेनिंग बता दो इनको गैर हाज़िर ना हो अपनी ड्यूटियों से। जो गैर हाज़िर हैं उनकी लिस्टें दो। ये आप ड्यूटी के लिए भेजा वीवीआईपी ड्यूटी है, आईजी साहब का आर्डर है और कमांडर साहब ने सख्ती से हिदायत दी है कि जो भी गैर हाज़िर होगा उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस और उसका रिज़ल्ट भी उसको रिज़ल्ट में फेल कर दिया जाएगा। और ये बताया मैडम साहिबा ने, ये जैसे ड्यूटियाँ ख़त्म होगी तो लिहाजा तमाम जो ट्रेनी ड्यूटी कर रहे हैं, उस्ताद ड्यूटी कर रहे हैं, इनको 10 यूम छुट्टी दी जाएगी। लिहाजा कोई जवान गैर हाज़िर ना हो अपनी ड्यूटी से। अगर ड्यूटी से गैर हाज़िर हो गया तो फिर डिसमिस फ्रॉम सर्विस है। ये नाज़रीन, ये था वो शाही फरमान जो कि धमकी भी है और ब्लैकमेलिंग भी है। ये शाही फरमान उन बदनसीब पुलिस वालों को जारी किया गया है जो अभी मुकम्मल तौर पर पुलिस वाले नहीं बने, अभी तिफ़्ल मकतब हैं, अभी वो भर्ती हुए हैं, अभी उन्होंने पासिंग आउट परेड मुकम्मल की। वो मुकम्मल होते ही उन्हें इतनी अहम तरीन ड्यूटी पर जो है इस्लामाबाद भिजवाया गया। इस्लामाबाद इस वक्त मुजाहिरों के जद में है। पीटीआई वाले डी चौक पर काबिज होना चाहते हैं और हुकूमत उन्हें काबिज नहीं होने देना चाहती है। एक गुमसान की जंग वहाँ पर चल रही है। उस जंग में शामिल करने के लिए ही कराची से रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के इन जवानों को वहाँ भिजवाया गया। इत्ला ये मिली है कि ज़्यादातर पुलिस वाले जो है वो ड्यूटियों से गायब हैं, गैर हाज़िर हैं, जिसके बाद ही ये शाही फरमान जो है वो जारी करने की ज़रूरत या नौबत पेश आई। आप लोगों ने सुन लिया कि ये शाही फरमान में कितनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है। धमकी दी गई है कि अगर ड्यूटियों पर वापस नहीं आए, ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, तो उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। यानी कि ये फूल अपनी दाद लिताफत पा ना सका, खिला मगर खिल के मुस्कुरा ना सका वाली सूरत हाल का शिकार ये बदनसीब पुलिस वाले हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किसका फैसला है? आया डीआईजी ट्रेनिंग फैजुल्लाह कुरेजो का ये फैसला है, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का ये फैसला है, या फिर
खातून प्रिंसिपल इरम अवान का ये फ़ैसला है। जिस किसी का भी ये फ़ैसला है, ये फ़ैसला जो है ये बहुत ही गलत तरीन फ़ैसला है। ये इतना गलत तरीन फ़ैसला है कि इसकी जितनी भी जो है मज़म्मत की जाए कम है, क्योंकि इस फ़ैसले के नतीजे में जो है पूरी की पूरी सिंध पुलिस को जो है वो दांव पर लगाने की कोशिश की गई है। यानी ऐसे पुलिस वालों को जो कि अभी मुकम्मल तौर पर पुलिस वाले नहीं बने, अभी वो तिफ़्ल मकतब हैं, अभी उन्हें जो है वो अमली ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी अभी तो वो ट्रेनिंग सेंटर से पासिंग आउट परेड उनकी मुकम्मल हुई और उसके बाद आपने उन्हें उठाकर जो है इस्लामाबाद भेज दिया इतनी अहम तरीन ड्यूटी के लिए। ये मुजाहिरों की ड्यूटियाँ जो है ये इतनी कोई आसान ड्यूटी नहीं होती है कि आप किसी को मुंह उठाए वहाँ भेज दें। इस तरह की ड्यूटियों के लिए इंतहाई तजर्बाकार, इंतहाई ज़हीन, इतना इंतहाई जो है वो तजर्बाकार और ऐसे पुलिस वालों को जिनकी 10-10, 15-15, 20-20 साल ड्यूटियां हो चुकी और इस किस्म के मुजाहिरों को वो पहले डील कर चुके हों, उन्हें जो है ये अहम तरीन टास्क देने की ज़रूरत है, न कि ऐसे को जो अभी अभी जो है वो पासिंग आउट परेड मुकम्मल और अभी उनको पता ही नहीं कि पुलिस की अलिफ बेजीम क्या है, किस तरीके से उन्होंने मजमे को कंट्रोल करना है, किस तरह उन्होंने पब्लिक से गुफ्तगू करनी है, किस तरह उन्होंने सिचुएशन को डील करना है, उन्हें तो पता ही कुछ नहीं है। उन्हें आपने इतनी अहम तरीन ड्यूटी के लिए भिजवा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप उन्हें मरवाना चाहते हैं? आप उन्हें ज़ख्मी करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या आप उनसे इस किस्म के मुजाहरे को कंट्रोल करवा सकोगे? नहीं। यही इसी किस्म के नातजुर्बाकार पुलिस वालों की फायरिंग से तो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्होंने इतने बड़े मजमे को कंट्रोल कैसे करना है। वहाँ आपने इन अनाड़ियों को, इन नए नातजुर्बाकार पुलिस वालों को जो कभी पुलिस वाले नहीं बने, उन्हें आपने इतनी अहम तरीन ड्यूटी पर भिजवा दिया और सोने पे सुहागा। उसके बाद जो ये आपका शाही फरमान है, शाही फरमान कम बल्कि ब्लैकमेलिंग ज़्यादा है कि आप उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप ड्यूटी पर नहीं आए तो हम आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देंगे। तो लिहाजा इस पर जो है ख़ुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को सख्त तरीन नोटिस देना चाहिए कि किसका ये फैसला था, किसने ये गलत तरीन फैसला करके जो है वो इन पुलिस वालों को जो है इतनी अहम तरीन ड्यूटी पर इस्लामाबाद भिजवाया। कराची पुलिस में 50,000 की नफरी का पुलिस वालों की किल्लत हो गई थी। क्या सबको आपने वीज़े पे छोड़ रखे कि आपके पास पुलिस वाला कोई दस्तियाब नहीं, तो आपने इन नए ट्रेनिंग को वहाँ पर भिजवा दिया? इंतहाई शर्म की बात है, मुजरिमाना गफलत लापरवाही की इससे बड़ी मिसाल और कुछ हो ही नहीं सकती। हम बात करते हैं ईदगाह थाने में चौथी बार SHO लगने वाले इंस्पेक्टर शऊर बंगश पर, जिन्हें जो है उनके चहीते SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने बिल आखिर चौथी बार जो है ईदगाह थाने का SHO लगा दिया। इससे कबल वो खारदर थाने के SHO थे, वहाँ भी जो है वो आरिफ अजीज़ ने वहाँ से एक बहुत ही अच्छे समझदार इंस्पेक्टर आगा रशीद को डरा धमका कर जो है उन्हें चार्ज छोड़ने पर मजबूर किया और बेचारे छुट्टी पर चले गए। उनकी जगह उन्होंने अपने इस लाडले को वहाँ का SHO लगा दिया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी पैदा है, 1-2 करोड़ रुपया महीने की वहाँ पर इनकम है। लिहाजा उन्होंने अपने इस प्यादे को वहाँ SHO लगा दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि ताड़ने वाले क़यामत की निगाह रखते, वहाँ पर फिर माजिद अलवी आ गया और माजिद अलवी ने उनके उस बाजू को अपने ताकत से कटवा दिया। वहाँ से वो गए और चाकीवाड़े से जो है वो खुद राजा तारिक गए, वहाँ पर साजिद दारेजो आ गए। कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप भी उस गड्ढे में गिरोगे। आरिफ अजीज़ SSP ने जो है वहाँ से आगा रशीद को हटाया और आगा रशीद के बदला जो है वो फिर माजिद अलवी ने ले ली और वहाँ उन्होंने SSP के लाडले को उठा के बाहर फेंक दिया। SSP ने क्या किया? SSP ने उसके बाद खुद जो है वो अपने मोहसिन जो है आज़ाद खान के लाडले इंस्पेक्टर ज़हीर तनूरी जो वहाँ पर SHO लगे थे, क्या नाम है, ईदगाह पर, उन्हें वहाँ पर जो है वो किसी न किसी बहाने सस्पेंड करके अपने लाडले को चौथी बार वहाँ का SHO लगा दी। ये है इस वक्त सिंध पुलिस, कराची पुलिस में साजिशों की, रियाकारी, मक्कारी, चालबाजियों की हालत ये हो चुकी है कि एक को गिराओ दूसरे को लाओ। दूसरों के महलों लाशों पर जो है हर कोई जो है अपना महल जो है वो तामीर करने में देर नहीं लगाता। यही सब कुछ हमें इस वक्त नज़र आ रहा है। अब आप बात करते हैं आखिर में मुमताज़ मक्सी DSP बिन कासिम, जो वहाँ से एक बहुत बड़े कारनामे की वजह से मुअत्तल कर दिए गए हैं। एक प्रोग्राम में इस पर कर चुका हूँ। नाज़रीन, ये वही मुमताज़ मक्सी है जो इससे कबल जो है ख़ुद बिन कासिम के SHO फरासत शाह को
मुअत्तल करवा चुके थे, उनकी 2 ट्राले इन्होंने पकड़े थे। वही जुर्म जो खुद इन्होंने अब किया 4 ट्रालों की शक्ल में, उनके 2 ट्राले इन्होंने पकड़े थे लोहा चोरी करके जाते हुए। और उसके बाद फौरी जो अपना कारनामा ज़ाहिर करके उन्होंने एसएसपी को फ़ोन किया, डीआईजी को फ़ोन किया, और उसके बाद जो कहा इसको गिरफ़्तार करो, ये करो। बाद में जो है वो डीआईजी ईस्ट की मुदाखलत पर जो है वो गिरफ़्तार तो ना हो, लेकिन वो 4 छोड़कर चले गए। यानी कि ये अब मकाफ़ात अमल है। जो काम इन्होंने उस वक्त के एसएचओ अपने एसएचओ बिन कासिम के साथ किया था, फरज शाह के साथ, वही काम हालात ने, वाक़यात ने जो है उनके साथ करवा दिया। उन्होंने 2 ट्राले चोरी करवाए थे, इन्होंने 4 ट्राले जो है यानी 4.5 करोड़ रुपए मालियत का जो है लोहा जो है वो चोरी करवाया था। और वो चारों ट्राले जो है मंगो पीर के एसएचओ के हाथों पकड़े गए। और उसके बाद वही हुआ जो फराज शाह के साथ हुआ, वही इसके साथ भी हुआ। इसको कहते हैं मकाफात अमल। दूसरों के लिए घड़ा खोदोगे तो आप खुद उस घड़े में गिरोगे। इसलिए दूसरों के लिए अच्छा सोचो। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ आगे जाके अच्छा हो, तो खुदारा दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। और जिस किसी ने आप पर एहसान किया है, कभी उसके साथ धोखा मत करो। जिस किसी ने आपकी पोस्टिंग कराई है, तो धोखा मत करो। जो आपकी डंडील हुई उसके मुताबिक चलो। अव्वल तो आपको करप्शन करनी नहीं चाहिए। अव्वल तो ये किसी पुलिस अफसर को जेब नहीं देता है। पुलिस का काम तो चोरों को पकड़ना है, चोरियों को नाकाम बनाना है। खुद चोरियां करना नहीं है, खुद डाके मारना नहीं है। पुलिस कानून नाफिज करने वाला इदारा है। पुलिस वाले तो कानून के रखवाले होते हैं। लेकिन आज जितनी कानून की माँ बहन खुद पुलिस वाले करते हैं ना, इतना तो कोई आदि मुजरिम, आदि डाकू, आदि कातिल या कोई बिगड़ा हुआ शख्स भी नहीं करता होगा, जितना पुलिस कानून की माँ बहन ये खुद कानून के रखवाले करते हैं। आए दिन जो है वो इसकी मिसालें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती है। और सबसे बड़ी मिसाल जो है ये खुद इस वक्त मुमताज़ मक्सी बन गए कि 4 ट्राले लोहा चोरी करवाया उन्होंने, वो पकड़े गए। कौन? डीएसपी। सज़ा क्या? सस्पेंशन। ये तो पुलिस वालों का कमाल है कि 25 करोड़ की, 50 करोड़ की, 1 अरब की आप चोरी कर लो, क्या सज़ा जी? सस्पेंड। क्या सज़ा जी? रिवर्ट। क्या सज़ा? डिसमिस फ्रॉम सर्विस। अंदाज़ा लगाएं, ये पुलिस वालों की मौजे ही मौजे हैं। 4.5 करोड़ में क्या सज़ा मिली? सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन। तो ये तो हर पुलिस वाला कहेगा भी कि 4 करोड़ क्या, मैं 1 करोड़ का फ्रॉड करने की मुझे इजाज़त दो, उसके बाद मुझे आप डिसमिस कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं, 1 करोड़ काफ़ी है मेरी सारी ज़िंदगी के लिए। ये हाल है इस वक्त सिंध पुलिस में करप्शन का, सिंध पुलिस में लाकानूनियत का। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।